जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धीरे धीरे ही सही पर यूपीएसआई की तैयारी में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपीएसआई। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में कि सेफ स्कोर क्या मान के तैयारी करें। 310, 320, 340 क्या सेफ स्कोर रहना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ में सेक्शनल वाइज बात करेंगे। हिंदी में कितने हम लोगों को टारगेट करना चाहिए 40 में से, रीजनिंग में 40 में से कितना करना चाहिए, 35, 30, 32, 36, 37 या 40/40, और साथ में मैथ और जीके जीएस, इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। और आपको मालूम होगा आरडब्ल्यू पर 3 टेस्ट खुल चुके हैं अभी तक, तो तीनों का लेवल कैसा था, कितने लोग लगा चुके हैं, कंपटीशन किस प्रकार का है, कैसे लोगों ने टेस्ट लगाया है, ये सभी बातें करेंगे। अगर आप वाकई में यूपीएसआई की शिद्दत से दिल से तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो आरडब्ल्यू पर 3 टेस्ट खुले हैं अभी तक, आपको मालूम होगा 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल 3 टेस्ट खुल चुके हैं। उम्मीद करते हैं तीनों आपने लगा लिया होगा, क्योंकि ठीक ठाक लोगों ने टेस्ट लगा लिया है। पहला वाला जब आप देखेंगे 13 अप्रैल वाला, उसको भी अच्छे खासे लोगों ने लगा लिया, लगभग 95,000 के आसपास बच्चों ने लगा लिया है। और जो 20 अप्रैल को खुला था उसमें भी काफ़ी अच्छे लोगों ने टेस्ट लगा लिया है। और जो अभी आपको पता होगा पिछले संडे को 27 अप्रैल को खुला था, उसको भी ठीक ठाक लोगों ने लगा लिया है। तो अगर अभी तक आपने ये तीनों टेस्ट नहीं लगाए हैं, लगा लेना जाके, क्योंकि 3 टेस्ट खुले हैं आरडब्ल्यू पर, तीनों प्रकार के हैं। पहला जो टेस्ट खुला था आप सबको मालूम होगा, अगर आपने लगाया होगा बिल्कुल नॉर्मल था। फिर दूसरा वाला खुला, फिर तीसरा वाला खुला। ठीक है, तो अभी नहीं लगाए आपने तो लगा लेना। और साथ में बात कर लेंगे कि सेफ स्कोर क्या मान के तैयारी करें। 350, 360, 310, 340 कितना सेफ स्कोर मान के चलें, सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे। ओके, उससे पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2025 के नाम से टेस्ट खुल चुका है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है, ये वाला टेस्ट नहीं देखा है, तो यूपीएसआई दरोगा मॉक टेस्ट सीरीज 2025 के नाम से टेस्ट आ गया है। टेक्स्ट बुक पर जब आप जाएंगे तो ये वाला करके सर्च कर लेना। यहाँ पर अच्छे खासे ठीक ठाक लेवल के टेस्ट हैं। 10 टेस्ट, मतलब आपने देखा होगा जो इजी, मॉडरेट, हार्ड हैं, 10 टेस्ट, ठीक है, जिसमें से 2 या 3 टेस्ट खुल चुके हैं। साथ में 5 जो हैं वो एडवांस लेवल के हैं, जिसमें 1 तारीख को पहला टेस्ट खुलने वाला है। तो इनमें से जो एडवांस है उसमें से पहला टेस्ट खुलने वाला है 1 मई को, उसको हम भी लगाएंगे, आप भी लगाना, एनालिसिस भी होगा अपने चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है या टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे आरडब्ल्यू पर तो हर संडे को खुलता है, ठीक है, अब आप वीक में 2-3 टेस्ट और लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं। ओके, जब उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाले 10 टेस्ट, ठीक है, जिसमें से 2 टेस्ट खुल चुके हैं, और आगे के टेस्ट क्रम बाई क्रम आप डेट देख लेना, उसी क्रम में खुलते रहेंगे। और जिस क्रम में टेस्ट खुलते रहेंगे उस क्रम में हम भी लगाते रहेंगे और आप भी लगाते रहना, और एनालिसिस अपने चैनल पे वीडियो आती रहेगी। साथ में 5 एडवांस टेस्ट हैं, इनमें से बढ़िया लेवल के टेस्ट खुलेंगे। पहला टेस्ट खुलेगा 1 तारीख को, जरूर लगाना। अगर आपकी तैयारी नॉर्मल भी है तब भी लगाना, और ठीक ठाक लेवल की भी तैयारी है तब भी इस टेस्ट को लगाना, क्योंकि ये टेस्ट जब आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ भाई हमारी तैयारी कैसी थी और किस लेवल का टेस्ट था, कितने नंबर हमारे आए हैं, कैसा क्या पेपर का लेवल था, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, ये एडवांस वाला आप देख लीजिए यहाँ पर, ये एडवांस वाला 1 तारीख को खुलेगा, जिसको हम भी लगाएंगे, आप भी लगाना, एनालिसिस भी करेंगे अच्छे से। इसमें लिखा है यूपी पुलिस एसआई एडवांस मॉक टेस्ट, मतलब एडवांस लेवल का रहेगा ये। ओके, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है। जब आप ये टेस्ट देखेंगे, जैसे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टेस्ट आपको मिलेंगे कहाँ सब, जब ये जो अभी आपने देखा, ठीक है, 10 टेस्ट जो खुले हैं या यूपीएसआई 2025 के नाम से, तो ये आपको टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे। और आप जानते होंगे इस टाइम जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक, क्योंकि वहाँ पर ठीक ठाक लेवल के और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट बनाए जाते हैं। तो आप देख लेना जाके, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सेल चल रही है 28 से 30 अप्रैल तक, ठीक है, लिमिटेड ऑफ़र है। और ऑफ़र का फ़ायदा आप ये वाला जो कूपन कोड यूज़ कर लेना, PP12। जब आप PP12 यूज़ कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12 से 13% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, अगर आप साथ में ही तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की और टेस्ट लगाना चाहते हैं जो अभी हम लोगों ने देखा, तो आप ज़रूर मतलब ले सकते हैं ये पास प्रो, ठीक है। इस समय
सेल चल रही है और आप सब कमेंट करते भी रहते हैं कि भाई जब सेल चला करे टेक्स्ट बुक पे या ऑफ़र आया करे तो आप बता दिया करो। तो हमने आपको बता दिया कि इस टाइम ऑफ़र चल रहा है, आप ले सकते हैं। ओके, 13 अप्रैल को पहला टेस्ट खुला था। 13 अप्रैल को RWA पर पहला टेस्ट खुला था, जिसमें आपको पता होगा ये स्कोर था हमारा, ठीक है। और इसको मेन जो आज टॉपिक है वीडियो का वो है ये कि मतलब कितने लोग लगा चुके हैं। लगभग 95,000 के आसपास बच्चे लगा चुके हैं, 94 से 95,000। अब आप कह रहे होंगे भाई वैकेंसी आनी है 4543 और बच्चे इतने लगा रहे हैं, तो ये कैसे, किस प्रकार के बच्चे हैं। देखो अभी ये नहीं कह सकते कि ये सब पढ़ने वाले हैं या सब ब्रिलियंट बच्चे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे टेस्ट इसलिए दे रहे हों कि भाई हमको देखनी है तैयारी, हमारा 200 स्कोर आ रहा है, 250 आ रहा है, 280 आ रहा है। तो इस भीड़ से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने यूपी पुलिस में भी देख लिया होगा 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख तक टेस्ट बच्चे देते थे, लेकिन कट ऑफ क्या गई, पेपर कैसा था, वो सभी चीज़ आपने देखी होंगी, राइट। तो पहला टेस्ट जो दे चुके हैं बच्चे, वो इतने बच्चे दे चुके हैं और इसको देख करके कई लोगों के मैसेज भी आए अपने यूट्यूब पे कि भाई उस टेस्ट को कितने लोग दे चुके हैं, कितना कंपटीशन है, हैवी कंपटीशन है, तगड़ा कंपटीशन है। सभी मतलब अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। जिनका थोड़ा सा लेवल कमज़ोर है या जिनकी तैयारी अभी ठीक ठाक लेवल की नहीं है, तो वो इस भीड़ को देखकर कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, सब्जेक्ट वाइज टारगेट कीजिए कि इस सब्जेक्ट में हमें इतना करना है। बाकी टेस्ट लगाइए, टेस्ट में गलतियाँ देखिए, गलतियों पर काम कीजिए। इतना आप करते रहेंगे तो आप भी यहाँ पर टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो देख लेते हैं कि पहला टेस्ट खुला था, बिल्कुल आपने देखा होगा कि नॉर्मल था पहला टेस्ट। उतना मतलब नॉर्मल भी नहीं था, लेकिन 3 सेक्शन बहुत नॉर्मल थे, हिंदी और रीजनिंग और मैथ। जीके जीएस में थोड़ा सा दम था पहले वाले टेस्ट में। तो उसके दूसरा जब टेस्ट खुला था, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, वो कैसा था। तीसरा खुला वो कैसा था। तो आप RWA पर टेस्ट जरूर लगाया करो हर संडे का। टेस्ट लगाने से क्या रहेगा, जैसे पहला आपने लगाया, पहला खुला था इजी खुला, दूसरा आपने लगाया थोड़ा सा मॉडरेट खुला जो 20 अप्रैल वाला था, अब तीसरा आपने देखा होगा एक जानदार शानदार तरीके से टेस्ट बनाया गया है, जिसमें मैथ में भी ठीक ठाक लेवल डाला गया है, रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं जो दिमाग खिलाने वाले थे, और जीके जीएस का लेवल भी अच्छे खासा डाला गया था। हाँ, हिंदी थोड़ा सा वहाँ पर भी नॉर्मल रही है। हिंदी लगभग तीनों टेस्ट में ठीक ठाक लेवल की थी, मतलब कह सकते हैं 35-36 करने लायक थे, राइट। ये टेस्ट है कौन सा, 20 अप्रैल वाला, ठीक है। ये 20 अप्रैल वाला, इसको लगा चुके हैं 63,000 के आसपास बच्चे लगा चुके हैं। इसमें आपने देखा होगा हमारा स्कोर कितना था, हालांकि इसमें परसेंटाइल थोड़ा गड़बड़ा गया था, बट कोई नहीं, अभी तैयारी है, अभी ये शुरुआती दौर है। हम लोग अभी अपनी गलतियों पर काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, अब बात कर लें कि ये 20 तारीख वाला कैसा टेस्ट था। तो 20 वाला जो था वो आपने देखा होगा कि कंपैरिजन पहले वाले टेस्ट से थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते, मतलब चारों सेक्शन में मिला लें तो 3-3 क्वेश्चन के करीब, 3-3 तक 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन के आसपास जो थे पिछले वाले टेस्ट से थोड़ा सा मॉडरेट डाले गए थे। इस वजह से यहाँ पर अमूमन लोगों का स्कोर कम पड़ा था। ओके, मेरा भी स्कोर कम हो गया था। अब बात कर लें जो अभी पिछले संडे में टेस्ट खुला था, उसको अभी तक लगा चुके हैं 36,880, यानी कि कह सकते हैं लगभग 37,000 के बच्चे आसपास लगा चुके हैं। ओके, अब वही बात करें कि इसमें स्कोर वगैरह वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, और ये हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा हम टेस्ट लगा लेते हैं, टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आ जाते हैं आपके सामने एनालिसिस कराने, तो पूरे वीक में बच्चे काफ़ी अच्छे खासे हो जाते हैं, तब परसेंटाइल बदल जाता है, तब एक्यूरेसी वगैरह सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। तो इसलिए मैंने सोचा आज एक ऐसी वीडियो दी जाए जिसमें तीनों टेस्ट कवर किए जाएँ। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी लगभग 36-37 हज़ार बच्चे लगा चुके हैं, यानी कि कंपटीशन तो ठीक ठाक लेवल का है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन अब हम लोगों को क्या टारगेट करना चाहिए, जैसे अभी आपने देखा इसमें 222.5 रहा, इसका लेवल भी ठीक ठाक था, अच्छा खासा लेवल था। अब आप कह रहे होंगे भाई पहला वाला टेस्ट इजी था, वहाँ पर 242 के करीब, या सॉरी 342 के करीब, या हमारा या आपका जितना भी बना होगा, उसके दूसरा जो टेस्ट खुला 20 अप्रैल को उसमें थोड़ा कम हुआ, और अभी जो पिछले संडे को खुला है तो उसमें भी ठीक ठाक लेवल था। यानी कि कह सकते हैं पहला टेस्ट जो खुला वो बिल्कुल इजी था, दूसरा टेस्ट जो खुला वो उससे थोड़ा सा मतलब अच्छे लेवल का बनाया गया, और तीसरा जो खुला उसमें वाकई में मतलब मैथ ऐसी डाली गई, आपने देखा होगा अगर आपने टेस्ट लगाया होगा कि ठीक ठाक लेवल की थी, रीजनिंग भी अच्छे लेवल की थी, और जीके जीएस भी ठीक ठाक लेवल की डाली गई थी। तो यानी कि तीनों टेस्ट जो बनाए गए हैं वो क्रम से बनाए गए हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ टेस्ट जरूर दिया करो। और इन तीनों में अगर आपका 310 प्लस रहा है स्कोर तो आप अच्छी स्थिति में हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ 300 प्लस भी स्कोर है ना तो भी आप अच्छी स्थिति में हैं, राइट। ये हम लोगों ने वो बातें कर ली जो ज़रूरी थी तीनों टेस्ट के बारे में, या कैसे बच्चे टेस्ट देते हैं, वो सभी बातें हम लोगों ने कर ली।
इस भीड़ को देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी ये टेस्ट मतलब ऐसे लगा रहे हैं, कुछ देख रहे होंगे तैयारी हमारी कैसी है, ये सभी आप बस फोकस करिए चारों सेक्शनल पे। चारों सेक्शन में कितने कितने करने चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। सेफ स्कोर जैसे हिंदी, ठीक है, हिंदी में मान लो 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40। और मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा 2021 वाले एग्ज़ाम को, क्यों? क्योंकि 2021 का जो पैटर्न था, जैसा लेवल था, मुझे लगता है उसी के आसपास आना चाहिए, या जो अभी यूपी पुलिस का जैसा पेपर था उससे थोड़ा सा अप कर लो, राइट, उसी के आसपास। तो मेरे ख्याल से 40 में से हिंदी में 35 क्वेश्चन के आसपास मतलब ठीक होने ही चाहिए। 34, 35, 33 या 36 या 37 इसी के आसपास स्कोर होना चाहिए। मतलब 30 से नीचे तो गिरना नहीं चाहिए किसी भी टेस्ट में, या रियल एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर तो अच्छा ही जाना चाहिए। अब वही बात कर लें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी 35 के आसपास रहना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे भाई रीजनिंग में तो 40 में 40 किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रीजनिंग में करीब करीब 6 से 7 क्वेश्चन जीके के डाल दिए गए थे। इस वजह से वहाँ पर कितनी भी जीके आपकी अच्छी हो तो भी 2-3 क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो जा रहे थे। काफ़ी बच्चों का मतलब स्कोर जो था वो मतलब 35, 34, 33, या हमारा जो पिछली बार था शायद 32 या 33 मेरा रह गया था, क्योंकि वहाँ पर जीके का सेक्शन आ गया था 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग में। तो मेरे ख्याल से 35 क्वेश्चन यहाँ पर भी करने चाहिए। अब वही बात कर लें किसमें, मैथ में, तो मैथ में तो पूरा मैथ रहती है, थोड़ी रीजनिंग की भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी अगर सिली मिस्टेक भी 2-4 क्वेश्चन हो जाते हैं या कुछ भी करके, तो 35 क्वेश्चन यहाँ पर भी। अब आप करोगे 35-35 तीनों में, अभी थोड़ा और रुको, अभी और आगे देखो चीज़ें समझ में आएंगी। 35 अब वही जीएस और जीके में, ठीक है, जीएस और जीके में तो मान के चलो मिनिमम मैं मानता हूँ, क्योंकि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है पॉलिटी का, तो मैं उसको भी मिला के, और साथ में जो अदर वाली जी के आती है उतना मतलब हार्ड नहीं आती उतना डीप से, तो उन सभी को मिला के मैं 25 क्वेश्चन मान के चल लेता हूँ कि इतना तो हम लोगों को एग्ज़ाम में करना ही चाहिए, या जो मॉक टेस्ट खुले RWA पर टेक्स्ट बुक पे उसमें इतना टारगेट करना ही चाहिए। अब 35-35 70 105 और 25 ये जोड़ लो, तो लगभग यानी कि टोटल जो स्कोर बनता जाके है वो 130 क्वेश्चन के आसपास। कितना? 101 सेकंड टोटल जो स्कोर बनता है चारों सेक्शन को मिलाकर, तो 130 क्वेश्चन के आसपास स्कोर बनता है। अब 130 क्वेश्चन यानी कि 325 नंबर के आसपास। कितना? 325 नंबर के आसपास। अब आप कह रहे होंगे कुछ चीज़ें मिसिंग हैं यहाँ पर, क्या? जैसे मैथ में, अब मैं बताता हूँ 2021 वाले अपने एग्ज़ाम की बात। क्या? वहाँ पर 40 क्वेश्चन थे, 40 में मेरे 38 सही थे। अब 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे गलत हो गए थे जो गलत नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल बच्चे लेवल के सिली मिस्टेक जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अब की बार हम लोग सुधारने में लगे हैं या सुधारेंगे। क्योंकि अगर सिली मिस्टेक हम लोग करते हैं 4 क्वेश्चन में और सामने वाले बंदे 4 क्वेश्चन वो सही कर ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम मेरिट में बहुत पीछे हो जाएंगे। ये चीज़ें हम लोगों को बचानी है। तो ये जो 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए थे, या यूँ कह लीजिए सिली मिस्टेक हो गए थे बिल्कुल बच्चा लेवल के। मैंने एक बताया भी था आपको, एक सिक्का वाला क्वेश्चन मतलब टोटल पूछा था उसने, ठीक है, मैंने जैसे रेशो नहीं निकाला जाता 1:1 वाला करके, तो मैंने एक ही की वैल्यू निकाल के और टिक करके आगे बढ़ गए। बट उसने तीनों का पूछा था, तो तीनों को गुणा करके किया जाता है। शायद उसमें 720 ऐसे कुछ आंसर था या 360 था, ऐसे कुछ आंसर था, मैंने उसको गलत कर दिया था। वो सिली मिस्टेक हो गई थी, एकदम से मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ये चीज़ें नहीं करनी है। तो अब जैसे अभी हम लोगों ने सेफ स्कोर में क्या देखा कि 35 क्वेश्चन देखे, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 सेकंड 35 क्वेश्चन देखे, ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे 38 से 39 तक, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब वही हिंदी में कोशिश तो 35 तक ही रहेगी, मतलब 35 से नीचे ना हो, और उससे ऊपर 1-2 क्वेश्चन और आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन, तो क्या ही कहना। कितने हो गए? 5 क्वेश्चन ये हो गए। ये एक्स्ट्रा एफर्ट है, ये जितना ही आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लेंगे, जितनी आप मतलब सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, वो आपका बेनिफिट देगा फाइनल के लिए, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा चाहे ईजी हो चाहे मॉडरेट हो, लगभग स्कोर मतलब जो बाउंड्री लाइन होती है या जो सेफ स्कोर कट ऑफ रहती है वहाँ पर तो लगभग अमूमन कर ही जाते हैं काफ़ी बच्चे, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट डालेंगे हम लोग, जैसे मैथ में 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लिए, हिंदी में 2 और कर लिए, या जीके जीएस में 2-3 और उठा लिए, तो लगभग मान के चलिए कि अगर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन और उठा लिए या 7 क्वेश्चन और उठा लिए, तो सोचिए स्कोर 340 के करीब पहुँच जाएगा। यानी कि 325 उधर देखा था तो 340, अगर 340 के आसपास मॉडरेट पेपर में नंबर आ गए तो बहुत अच्छा स्कोर रहेगा 340, ठीक है। वैसे कोशिश तो ये रहेगी अगर इजी पेपर मिल गया या इजी टेस्ट आते हैं तो उसमें 350 क्रॉस करने की कोशिश करो, 355 360 तक। लेकिन अगर मॉडरेट रहता है तो 335 से लगा करके 345 के आसपास रहना चाहिए। अगर थोड़ा हार्ड आ जाता है पेपर तो वो सबके लिए रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा या मेरे लिए नहीं रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पर 320 प्लस तो रहने चाहिए स्कोर, चाहे मॉक हो चाहे रियल एग्ज़ाम हो चाहे जो भी चीज़ें हों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सारी बातें हम लोगों ने कर ली, तो सेफ स्कोर हम लोगों ने देख लिया 340 के आसपास मतलब नंबर होने चाहिए। कितना?
340 के आसपास, वो हम लोगों ने चारों सेक्शनल का लगभग मिला के देख लिया। ओके, तो जो RWA पर 3 टेस्ट खुले थे, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया बहुत अच्छे से, कैसे टेस्ट हैं, कैसा लेवल था, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। सिलेक्शन के लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, बेस्ट स्कोर 340 के आसपास, 335 से 340, 345, ये मॉडरेट पेपर की बात है। अगर हार्ड पेपर आ जाता है तो भी 320 प्लस करने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ मॉक में आप करेंगे, मॉक में अच्छी खासी मतलब चीज़ें देखेंगे कि हाँ हिंदी में मेरी गलतियाँ नहीं हो रही हैं, रीजनिंग में गलतियाँ नहीं हो रही हैं, ठीक ठाक तरीके से आप गलतियों को सुधारेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी अच्छा खासा स्कोर जाएगा। सेफ स्कोर वही मान के हम लोग चलेंगे जो हम लोग देख लिया 340 के आसपास, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी स्थिति रहेगी कि हाँ भाई कट ऑफ नहीं खेलना पड़ेगा भाई, 320 कट ऑफ फाइनल जाती है, 315 जाती है, तो वो सब कट ऑफ वगैरह चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी। 2021 वाले एग्जाम को ध्यान में रख करके ये सारी बातें की गई हैं। बाकी आप बताना वीडियो कैसी लगी है और RWA पर कितने लोग लगा चुके हैं, कैसा क्या कंपटीशन है, ये सभी बातें कर ली हम लोगों ने। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल पसंद आया होगा। शेयर कर देना, क्योंकि हम वही चीज़ शेयर करते हैं आपसे, वही चीज़ें बताते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन होती है। या जो 2021 में मैंने जो पेपर हुआ था 9534 का, उसमें जो गलतियाँ की थी वो गलतियाँ हरगिज़ नहीं करनी। जो मैथ में मैंने 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक किए थे वो भी हमने आपसे शेयर किए, और वो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। एक प्रॉफिट लॉस का था शायद, और एक वो सिक्का वाला था, तो वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि वो ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करनी। अब बताओ एक क्वेश्चन उसमें से हमारा आ जाता, मतलब सही हो जाता, तो कहीं ना कहीं अब हम फाइनल हो जाते या हम नौकरी कर रहे होते। बस एक क्वेश्चन की गलती हो गई, 2 क्वेश्चन की, हालांकि सिली मिस्टेक तो 11-12 क्वेश्चन की हुई थी टोटल मिला के, हिंदी में भी, GK GS में भी, रीजनिंग में भी, मैथ में भी। लेकिन जो बिल्कुल बच्चा लेवल क्वेश्चन याद गलत हुआ था, जो हमें हमेशा याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा, वो क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए। तो ये गलतियाँ हम लोगों को कतई नहीं करनी है, ठीक है दोस्त। तो ये सभी पॉइंट पे बात कर ली। बताना आप कैसी वीडियो लगी है, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट करें और आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं, हर संडे को टेस्ट लगाते हैं, RWA पर जो खुलता है, टेक्स्ट बुक पे जो टेस्ट खुलते हैं साथ में लगाते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।